हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल DSSB प्रिपरेशन। आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद के बारे में। तो चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्यवहारवाद, पहले यह जानना आवश्यक है कि व्यवहारवाद है क्या तथा इसका अर्थ क्या है। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद एक आवृत्ति या दृष्टिकोण है। बिहेवियरिज्म इज एन एटीट्यूड। व्यवहार वह होता है जिसे वस्तुएं करती हैं। व्यवहार हमारी शारीरिक व्यवहार हो या आंतरिक में हो या बाह्य हो, दोनों व्यवहारों में प्रत्यक्ष रूप से समक्ष आता है, जिसे हम व्यवहार कहते हैं। व्यवहारवाद इसी धारणा पर आधारित है तथा इसका लक्ष्य है व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। व्यवहारवाद निम्न बातों पर विश्वास करता है। कोई भी शारीरिक क्रिया व्यवहार होती है कि कोई भी क्रिया जो शरीर द्वारा की जाए, चाहे वो आंतरिक रूप से हो चाहे वो बाह्य रूप से, उसे हम व्यवहार कहते हैं। व्यवहारवाद को समझने के लिए कि हमें मेन चीजों को जानना आवश्यक है कि वो किन चीजों पर विश्वास करता है और उसका आधार क्या है। जब हम उसके आधार को समझेंगे तो हम उसकी बाकी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। व्यवहारवाद निम्न बातों पर विश्वास करता है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसका पहला पॉइंट है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है तथा मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान, तथा मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं है। व्यवहार की व्याख्या मानसिक घटनाओं या आंतरिक मनोविज्ञान प्रक्रिया के संदर्भ के बिना की जा सकती है। व्यवहार की जो व्याख्या है, जो उसकी हम जिसको डिस्क्राइब करते हैं, उसकी जो घटना है उसकी प्रक्रियाओं के संदर्भ के बिना की जा सकती है। जिसका थर्ड पॉइंट है हमारा, मनोविज्ञान के अंतर्गत सिद्धांत के विकास के दौरान या व्यवहार की व्याख्या के दौरान मानसिक शब्दावली, मेंटल टर्म या संप्रत्ययों का प्रयोग भी किया जाता है तथा उसके जो व्यवहार में प्रत्यक्ष है उसका व्यवहारिक संप्रत्ययों में अनुवाद कर दिया जाना चाहिए या उसके स्थान पर व्यवहारिक शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये बाकी अपने जो मैंने अंडरलाइन किया इसे आप छोड़ सकते हैं। ये तीनों तथ्य तार्किक रूप से भिन्न है। प्रत्येक तथ्य एक प्रकार के व्यवहार से निर्मित करने में सहायक होते हैं। व्यवहारवाद मनोविज्ञान का एक ऐसा उपागम है जो निरीक्षण योग्य तथा मापन योग्य व्यवहार पर बल देता है। निरीक्षण योग्य तथा मापन योग्य, आप नोट डाउन करिएगा। केवल व्यवहारवाद वह सिद्धांत है जिसके द्वारा मनोविज्ञान में सत्य, वैलिड आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। व्यवहारवाद मनोविज्ञान का वह स्कूल है जो व्यवहार के अवलोकन योग्य और परिमापन योग्य पक्षों अध्ययन तथा सीमित रहता है तथा जो व्यक्ति निष्ठ प्रक्रिया में स्वयं में शामिल नहीं करता। संवेग या अभिप्रेरणा, केवल व्यवहार वह सिद्धांत है, संवेग व अभिप्रेरणा, व्यवहार वह अधिगम परिप्रेक्ष्य है जिसमें कोई भी शारीरिक क्रिया व्यवहार होती है तथा उसे मनोविज्ञान का दर्शन कहा जाता है। लर्निंग पर्सपेक्टिव और फिलॉसफी ऑफ साइकोलॉजी, ये आपको दो याद रखनी चाहिए। व्यवहार इस धारणा पर आधारित है कि वस्तु जो कुछ भी करती है, जैसे क्रिया, चिंतन, भावना, उन्हें के व्यवहारों में शामिल किया जाता है तथा किया जाना चाहिए। किसी भी मनोवैज्ञानिक विकार का व्यवहारिक पद्धति साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, बिहेवियर मतलब व्यवहारों को इंग्लिश में बिहेवियर कहते हैं और मनोवैज्ञानिक वो, जो आप समझिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। व्यवहार में परिवर्तन या वातावरण में संशोधन करके उपचार किया जा सकता है। हम उसके बिहेवियर्स में बदलाव ला सकते हैं। व्यवहारवादी यह मानते हैं कि व्यवहार का अध्ययन किसी उपयुक्त पद्धति या विधि द्वारा बिना किसी आंतरिक मानसिक स्थिति पर विचार किए किया जा सकता है। व्यवहारवाद के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर्यावरणीय उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया हमारे व्यवहार को स्वरूप प्रदान करती है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि व्यवहारवाद के समर्थक पैवलव और जेडी 1968 जेम्स ड्रीवन। चिंतन का व्यवहार, संप्रत्यय का व्यवहार,
ये उनके 3 व्यवहारवाद में से उन्होंने समझाए। संज्ञानात्मक क्रांति के परिणाम स्वरूप व्यवहार की कुछ पिछड़ सा गया है। व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक स्कूलों में यदि भी मनोविज्ञान विचारों में सैद्धांतिक रूप से सहमति नहीं ली थी, लेकिन फिर भी दोनों व्यवहारिक उपचारात्मक विधियों में सहयोग किया है। जैसे संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक थेरेपी ने कुछ उपचारों में अपनी उपयोगिता का प्रदर्शन किया है। उदाहरण फोबिया। फोबिया एक ऐसी मतलब हम उसको एक डिजीज के रूप में लेते हैं जिसका हम व्यवहार में हमारे प्रदर्शित होता है, जिसमें हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि व्यवहारवाद निम्न बातों पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। स्मॉल पॉइंट्स अगर आपको पता होंगे तो आप अन्य चीजों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। व्यवहारवाद का अर्थ क्या है और वो किन बातों पर आधारित है, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन जरूर करिएगा कॉपी में। कोई भी शारीरिक क्रिया व्यवहार होती है, सबसे आसान पॉइंट है व्यवहारवाद को समझने का। कोई भी शारीरिक क्रिया व्यवहार होती है, इसे सभी व्यवहारों में शामिल किया जा सकता है। किसी भी मनोवैज्ञानिक विकार का उपचार व्यवहार में परिवर्तन करके किया जा सकता है। पर्यावरणीय उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया हमारे व्यवहार को स्वरूप प्रदान करती है। 5वां, व्यवहार की व्याख्या वैज्ञानिक रूप से की जा सकती है या की जानी चाहिए। 6, व्यवहार निरीक्षण योग्य और मापन योग्यता पर बल देती है। निरीक्षण योग्यता और मापन योग्यता, ये 2 मेन पॉइंट है इसके। व्यवहारवाद द्वारा सत्य आकलन प्राप्त किए जा सकते हैं। हम बच्चे के बिहेवियर को देख करके उससे रिलेटेड सारे तथ्य आसानी से बता सकते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, उसके बिहेवियर में क्या प्रदर्शित हो रहा है। व्यवहारवाद एक दृष्टिकोण होता है। वॉटसन के अनुसार व्यवहारवाद इस विश्वास पर आधारित है कि व्यवहार को मापा जा सकता है, उसे प्रशिक्षित किया जा सकता है तथा परिवर्तित किया जा सकता है। व्यवहार को व्यवहारात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। व्यवहारवाद अधिगम एक ऐसा सिद्धांत है जो इस विचार पर आधारित है कि सभी व्यवहार अनुबंधन द्वारा अर्जित किया जाता है। अनुबंधन पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से होती है। व्यवहारवादी यह मानते हैं कि हमारी पर्यावरणीय उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया हमारे व्यवहार को स्वरूप प्रदान करती है। हम जो भी क्रिया करते हैं वो हमारे प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक रूप से प्रत्यक्षित होता है। नेक्स्ट पेज। वॉटसन के अनुसार व्यवहारवाद, ये हम पढ़ चुके हैं। अनुबंधन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। प्राचीन अनुबंधन। पहला, प्राचीन अनुबंधन। प्राचीन अनुबंधन वह प्रविधि है जिसका प्रयोग व्यवहारात्मक परीक्षण में किया जाता है तथा जिसमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध उद्दीपनों को किसी अनुक्रिया के साथ जोड़ा जाता है। इसके बाद पहले से उपलब्ध तटस्थ उद्दीपन को प्राकृतिक रूप में उपलब्ध उद्दीपन के साथ जोड़ा जाता है तथा इस प्रकार तटस्थ उद्दीपन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध उद्दीपन की उपस्थिति के बिना अंत ये दोनों तत्वों को अनुबंधित उद्दीपन तथा अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। जिसमें हम जैसे बच्चे को जो पहले से ज्ञान है और उसको जो नया ज्ञान जोड़ना है, उसमें प्राकृतिक उद्दीपन जो वहाँ पे साधन उपलब्ध है उसके द्वारा जोड़कर जो शिक्षण दिया जा रहा है, उन दोनों को जोड़ करके उनमें प्राकृतिक रूप से उनमें प्राचीन अनुबंधन मतलब क्लासिक कंडीशनिंग करने का प्रयास करते हैं हम। प्रक्रिया है जिसमें एक उत्तेजक वस्तु या परिस्थिति के द्वारा एक अनुक्रिया होती है। इसके अतिरिक्त यह अनुक्रिया एक प्राकृतिक या सामान्य अनुक्रिया है। लेफ्साइनकोस के अनुसार अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक सहचर्य स्थापित हो जाता है। इन दोनों के बीच एक तरीके का बॉन्ड बन जाता है। व्यवहारवादियों के अनुसार जिस प्रकार का व्यवहार सीखना हो उसी प्रकार का उद्दीपन उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं या फिर जिसकी उसको नीड है, हमें उस प्रकार का उसको उद्दीपन देना चाहिए। सेकंड, बार बार दिए जाने वाला उद्दीपन उस क्रिया को उत्पन्न करता है। जो हम बार बार उद्दीपन दे रहे हैं वो उस क्रिया को स्थायी रूप प्रदान करेगा।
अनुक्रिया के रूप में होने वाला व्यवहार उद्दीपन से या उससे जुड़े अन्य कारकों से भी अनुबंधित हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, अनुबंधन स्नायुमंडल में विकसित होता है। स्नायुमंडल को हम इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेकंड हमारा सक्रिय अनुबंधन। सक्रिय अनुबंधन की मूल धारणा यह है कि सीखने वाले व्यक्ति की क्रिया या व्यवहार का पूर्ण वर्णन रेनफोर्समेंट्स से किया जाता है। यह स्थिति प्राय किसी वातावरण में कार्यशील हो जाने पर ही पैदा होती है। इस प्रकार का अनुबंधन उस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मुक्त अनुक्रिया परिस्थिति में रहकर किसी व्यवहार को सीखता है। जैसे स्किनर बॉक्स में प्राणी इधर उधर स्वतंत्रतापूर्ण घूमता रहता है। इस प्रकार की स्थिति में प्राणी स्वयं ही अनुक्रिया करनी होती है, ना कि किसी विशेष उद्दीपन द्वारा उत्तेजित होने पर। जैसे स्किनर के प्रयोग के द्वारा चूहा बॉक्स के लीवर को स्वयं ही दबाने का प्रयास करता है। इस दृष्टिकोण से प्राणी पूरे वातावरण को देखते हुए अनुक्रिया करता है। इसे हम सक्रिय अनुबंधन कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। व्यवहारवाद के प्रकार। व्यवहारवाद मेनली 3 प्रकार के होते हैं। जो आपको इम्पोर्टेंट है पता होना चाहिए, आप नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में। पहला, विधेय व्यवहारवाद, मैथोलॉजी ऑफ बिहेवियरिज्म। सेकंड, मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद। थर्ड, तार्किक या दर्शनशास्त्रीय या विश्लेषणात्मक व्यवहारवाद। पहला हमारा विधेय व्यवहारवाद। विधेय व्यवहारवाद मनोविज्ञान के विज्ञान संचालन के बारे में एक मानदंडीय सिद्धांत है। नॉर्मेटिव थ्योरी है। मानदंडीय सिद्धांत मीन्स नॉर्मेटिव थ्योरी। इसका विश्वास है कि मनोविज्ञान स्वयं को मानव अमानव से ही संबंधित रखना चाहिए। मनोविज्ञान का संबंध मानसिक परिस्थिति या घटनाओं से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम। विधेय व्यवहार के अनुसार मानसिक स्थिति के संदर्भ में व्यवहार के स्रोत सोर्स ऑफ बिहेवियर के बारे में हम कुछ भी नहीं बताते। विधेय व्यवहार जॉन वॉटसन के लेखों का मुख्य आधार है। विधेय व्यवहार सत्यता से जुड़ा है। सेकंड, मनोवैज्ञानिक व्यवहार। मनोवैज्ञानिक व्यवहार मतलब साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म। सेकंड, मनोवैज्ञानिक व्यवहार। मनोवैज्ञानिक व्यवहार मनोविज्ञान के भीतर से ही अनुसंधान कार्यक्रम होता है। यह मानव और पशुओं के व्यवहार की बाहरी या भौतिक उद्दीपन अधिगम इतिहास और पूर्ण वर्णन की व्याख्या या विवेचना करता है। मनोविज्ञान व्यवहार पैवलोव, वॉटसन, स्किनर या थॉर्नडाइक के कार्यों में विद्यमान है। इसी बात को हम एक छोटे से प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं कि मान लो एक प्रायोगिक चैम्बर में कोई चूहा और वह भूखा है। जब बिजली जलती है तो उसे भूखे होने पर प्रकाश होता है तथा चैम्बर का लीवर दबता है। तब उसके सम्मुख भोजन प्रस्तुत किया जाता है। तब यह संभावना रहती है कि जब जब उसे भूख लगेगी, रोशनी होगी, तब तब वह लीवर को दबाएगा। इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण पूर्ण वर्णन कहलाता है, जिसे हम रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। तथा रोशनी होना उद्दीपन स्टिमुली, लीवर को दबाना अनुक्रिया तथा प्रयास अधिगम इतिहास कहलाते हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद का कार्य होता है संसर्ग के प्रकारों का विशिष्टीकरण करना। पर्यावरणीय घटनाएं व्यवहार को किसी प्रकार नियंत्रित करती है, इस बात को समझना तथा अनुमान लगाना कि पर्यावरणीय परिवर्तनों के साथ व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होगा। नवीन संसर्ग को अर्जित करने में जो प्रक्रिया भाग लेती है उसे अनुबंधन कहा जाता है। अनुबंधन को हम इंग्लिश में कंडीशनिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट, तार्किक या दर्शनशास्त्रीय या विश्लेषणात्मक व्यवहारवाद।
तार्किक या विश्लेषणात्मक व्यवहारवाद दर्शन शास्त्र के भीतर ही एक सिद्धांत होता है जो कि मानसिक संप्रत्यों के बारे में होता है। तार्किक या दर्शन शास्त्रीय या विश्लेषणात्मक व्यवहारवाद ये किससे रिलेटेड हो रहा है? मानसिक संप्रत्यों से, मेंटल कॉन्सेप्ट से। इसके अनुसार मानसिक परिस्थिति का प्रयोग विचार व्यवहारात्मक प्रवृत्ति के बारे में ही या व्यवहारात्मक प्रवृत्तियों के समूह के बारे में ही विचार होता है। व्यवहारात्मक प्रवृत्ति या व्यवहारात्मक प्रवृत्तियों के समूह के बारे में ही विचार होता है। तार्किक या विश्लेषणात्मक व्यवहार पर कार्य गिलबर्ट रॉयल और यूटिप्लेस के कार्यों में दिखाई पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ।